कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। द मोस्ट ट्रस्टेड ट्यूशन क्लास इन अडाजन पाल। आज की मैथ्स क्लास में हम सीखेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इस पार्ट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन बाय हिरेंद्र प्रजापति। फर्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शन। ये पूरा चैप्टर है जो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है फ्रैक्शंस एंड दूसरा है डेसिमल्स। ओके, तो इस पार्ट में हम देखेंगे फ्रैक्शन किसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन टेल्स अबाउट अ पार्ट ऑफ अ होल। इसका मतलब क्या होता है, कोई एक कंप्लीट क्वांटिटी है तो उसका कोई पार्ट होता है, जैसे कि हाफ पार्ट, तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे पार्ट होते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करता है ये फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल्स, here the pizza is divided into 4 equal parts and there are 3 parts left with us। इसका मतलब क्या हुआ, कोई पिज़्ज़ा है उसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है और अवेलेबल पार्ट से हमारे पास ओनली 3। तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो समझते हैं। वी विल राइट इट in a fraction as 3 by 4, that means in which 3 is numerator which tells the number of parts we have। इसका मतलब क्या हुआ, 3 क्या डिफाइन कर रहा है कि 3 मीन्स नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव, जो हमारे पास है वो नंबर, एंड 4 इज डिनोमिनेटर विच टेल्स द टोटल पार्ट्स इन अ होल। जो कंप्लीट क्वांटिटी उसमें कितने पार्ट थे वो रिप्रेजेंट करता है नंबर 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 आउट ऑफ 4, टोटल 4 में से 3 पार्ट हमारे पास है। तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने कैसे लिखा, 3/4, जहां पे फिगर में देखिए 3 इज न्यूमिनेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर। ओके, तो फ्रैक्शन का जनरल फॉर्म क्या होगा, द जनरल फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय टू नंबर ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, ओके, सेपरेटेड बाय अ लाइन। द नंबर ऑन द टॉप इज द न्यूमिनेटर एंड द नंबर बिलो इज द डिनोमिनेटर। मतलब जो ऊपर का नंबर है उससे हम कहेंगे न्यूमरेटर और नीचे का नंबर है उसे कहेंगे डिनोमिनेटर, और दोनों नंबर को एक लाइन से हम सेपरेट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इज इक्वल टू 0, मीन्स डिनोमिनेटर के वैल्यू 0 नहीं होने चाहिए। जैसे कि इंटीजर्स चैप्टर में हमने सीखा था, कोई भी वैल्यू को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, वो पॉसिबल नहीं है। मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ओके, इफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, मतलब अगर दोनों सेम है तो क्या कंडीशन होगी, देन द फ्रैक्शन बिकम्स अ होल। मतलब 4 डिवाइड बाई 4 अगर करो तो आंसर आएगा 1, 5 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो भी 1 ही आएगा। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, होल क्वांटिटी। ओके, दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन, इसे हम कहेंगे यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो ये था फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, फ्रैक्शन का जनरल फॉर्म कैसा होता है। ओके, तो इसके बारे में था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। इंटीजर्स चैप्टर में हमने सीखा कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं हम, 0 के लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव इंटीजर लिखते हैं। तो उसी तरह अगर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से किया जाएगा। In order to represent a fraction on a number line, we divide the line segment between two whole number into an n equal parts, where n is the denominator। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट 1/5 और 3/5। ओके, मान लो कोई नंबर है, फ्रैक्शन नंबर ले लेते कोई 1/5 या 3/5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 0 और 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, जो लाइन सेगमेंट है उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लाइन है। ओके, तो ये है नंबर लाइन, 0 और 1 के बीच के जो भी डिस्टेंस है उसको हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, उससे हम कहेंगे 1/5, सेकंड पार्ट को कहेंगे 2/5, थर्ड को बोलेंगे 3/5, फोर्थ को बोलेंगे 4/5, और लास्ट वाला जो पार्ट है उससे ये 1 बोलेंगे, या तो 5/5 भी आप लिख सकते हो क्योंकि 5/5 का मीनिंग 1 ही हुआ। ओके, तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/5 ऑन द नंबर लाइन। जैसे कि ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि कोई भी फ्रैक्शन नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो उस नंबर को जो भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था, 5 था, तो इसलिए हमें 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया।
तो हम उसके ऊपर 1/5 और 3/5 को हम रिप्रेजेंट कर पाए। ओके, तो फ्रैक्शन नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है दो नंबर के बीच में डिवाइड करके। ओके, एन यहाँ पे लिखा है एन इक्वल पार्ट्स, मतलब एन जो भी है उतने पार्ट में आपको डिवाइड करना है। अगर 5 की जगह यहाँ पे 6 होता तो हम 6 पार्ट में इसको डिवाइड करते। अगर 1/5 की जगह होता 1/7, तो इस 0 और 1 के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसको हम 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते। ओके, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ये था फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है टाइप ऑफ फ्रैक्शन, और उसकी डेफिनेशन भी दी हुई है और हर एक के लिए इंडिविजुअल एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, हम वन बाय वन सारे स्टडी करेंगे, उसकी डेफिनेशन समझेंगे और उसके एग्जांपल भी देखेंगे। ओके, फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इट शोज द पार्ट ऑफ अ होल। मतलब जो भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उससे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 3/4 में 3 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है, तो 3 जो है वो 4 से छोटा है, 3 इज लेस देन 4, दैट मीन्स न्यूमरेटर छोटा हुआ, तो इससे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि और एक एग्जांपल दूँ तो 3/4 है यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो 4/7, फिर 7/10। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस सभी में न्यूमरेटर छोटा है, तो इससे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर। ओके, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो उससे हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 7/4 है, तो 7/4 में क्या है, 7 न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर 4 से ज़्यादा है, बड़ा है, तो इससे हम कहेंगे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो इट इज रिप्रेजेंट द मिक्सचर ऑफ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी है वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, दोनों मिलके ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। ओके, थर्ड इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द मिक्स फॉर्म। मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन कोई अलग टॉपिक नहीं है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द मिक्स फॉर्म एज इट इज द मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। मतलब होल नंबर और फ्रैक्शन का जो भी कॉम्बिनेशन होता है उसे ही हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1/3/4, तो 1 जो है वो होल नंबर है और 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो होल नंबर और फ्रैक्शन को दोनों को मिलके बनता है मिक्स फ्रैक्शन। ओके, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करना है और इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो इसके बाद वाले पार्ट में देखेंगे हम। इसके बाद है लाइक फ्रैक्शन। ओके, लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शन। जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है तो उससे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/6, 1/6, 3/6, तो सभी में डिनोमिनेटर सेम है, सभी में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है 6, यानी इसको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? द फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर अनलाइक फ्रैक्शंस। मतलब जो भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो उससे हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/4, 3/6, तो ये सभी में डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, 2, 4, 6 अलग अलग है। इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक और अनलाइक की डेफिनेशन सिमिलर टाइप्स की है, थोड़ा सा ही चेंजेस है। लाइक में क्या याद रखना है, सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक फ्रैक्शन में सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। ओके, तो ये थी डेफिनेशन लाइक और अनलाइक के लिए। और नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की किसे कहते हैं? द फ्रैक्शंस प्रोपोर्शनल टू ईच अदर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब जो भी दो फ्रैक्शन हो वो एक दूसरे से अगर प्रोपोर्शन में है तो उससे हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर इसे समझना हो तो कैसे समझेंगे? ओके, तो दो एग्जांपल लेते हैं। एक है 1/2, दूसरा फ्रैक्शन है 2/4। ओके, ये दो फ्रैक्शन है, दिखने में दोनों फ्रैक्शन अलग अलग दिख रहे हैं आपको। एक को हम बोलेंगे 1/2, दूसरे को बोलेंगे 2/4, लेकिन इसकी वैल्यू सेम है, इसकी वैल्यू सेम है। इसलिए देखिए, इट रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट विद डिफरेंट फ्रैक्शन। इट रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम होगी, दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेम होगी, लेकिन दोनों फ्रैक्शन डिफरेंट होंगे, दिखने में दोनों डिफरेंट होंगे।
जैसे कि 1/2 और 2 और 4 में क्या सिमिलरिटी है, और 1/2 फ्रैक्शन है, उसको अगर आप 2/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 फ्रैक्शन को 2/2 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइडेड बाई 2 से, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 ही हुआ, यूनिट फ्रैक्शन ही हुआ, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो 1/2 क्या बन जाएगा, अगर 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा 2/4 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 और 2/4 दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों डिफरेंट फ्रैक्शन है, दोनों में वैल्यू अलग अलग है। ओके, लेकिन ओवरऑल अमाउंट जो है दोनों फ्रैक्शन की सेम होगी, तो इससे हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये थे 6 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस और उसके डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।